तो अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इससे पहले भी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम धामी पहुंचे थे। पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर सीएम ने पीएम से मुलाकात की थी। सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी और एक बार फिर से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। पिछले दिनों भी दिल्ली दौरे पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को आवास बांटे। इस दौरान सीएम धामी ने 240 लाभार्थियों को आवास बांटे। साथ ही 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवास संबंधित कागजात सौंपे गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि आवासीय योजना के तहत आमवाला तरला में एमडीडीए की ओर से ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए 240 आवास बनाए गए, जिसे लाभार्थियों को सिर्फ 6 लाख रुपए में दिया गया, जिसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्र और 1 लाख रुपए राज्य की तरफ से दिए गए। जिसके बाद आवास के लिए लाभार्थियों को सिर्फ 3,50,000 रुपए ही देने पड़े। तो 240 लाभार्थियों को आवास यहां पर वितरित किए गए। 10 लाभार्थियों को सीएम ने कागजात सौंपे। तो सीएम धामी ने आज लाभार्थियों को आवास बांटे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये तमाम आवास लाभार्थियों को बांटे गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। तो कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही बैठक में तय किया गया कि कैंपा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन विभाग में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उप समिति बनाई गई है। देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी। साथ ही दिव्यांग जिनकी 4,000 रुपए तक की आय है, उन्हें अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15,000 से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहे मामले पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट ने इस मामले में सीएन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। श्रीनगर, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पद का सृजन होगा। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट का प्रस्ताव पास किया गया। देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राजनीतिक दलों को दफ्तर निर्माण की छूट दी गई। राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत राज्य के सभी दिव्यांगों को अनाज मिलेगा। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज में 501 पद बनाने को भी हरी झंडी दिखा दी गई। कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को डिफर किया गया। शेष एक प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 को और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी अनुमोदन देने का काम किया। दूसरा, वन निगम में स्केलर के पद पर भर्ती में जो डेली वेजेस के रूप में भर्ती होते थे और उनको प्रमोट किया जाता था, उसमें कुछ सीएजी की आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को देखते हुए उस प्रकरण को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिसमें मंत्रिमंडल ने एक उप समिति, विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई है, जिसमें वित्त और लॉ के अधिकारी भी रहेंगे, जो पूरे प्रकरण की अपनी रिकमेंडेशन
मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करेंगे, तब उसमें निर्णय लेने का काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाए, जिससे वैश्विक महामारी को रोकने में सफलता मिल सके। तो प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। तो सीएम धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हो सकेगी। तो उधर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई कांवड़िया उत्तराखंड की तरफ आएगा तो उसे कैसे निपटना है, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, इसे लेकर संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दिया है, उसको लेकर प्रशासन की किस तरह से तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। इनसे बात करते हैं। राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कांवड़ यात्रा पर। अगर आप लोगों की बात करें तो किस तरह से पुलिस प्रशासन के इंतजाम है? देखिए, हम जो राज्य सरकार का जो निर्णय है उसको लागू कराएंगे। उस लागू कराने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स यूज करेंगे। सबसे पहले लोगों से अपील करेंगे। दूसरे स्टेट्स की पुलिस से हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर हम अपनी फोर्स की व्यवस्था करेंगे, जिससे अगर बॉर्डर पे लोग बाग इसके बावजूद आते हैं, जिससे उनको वापस किया जा सके। तो पूरी तैयारी हम कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि जो राज्य सरकार का निर्णय है वो अच्छे से लागू हो। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अलाउ कर दिया है कांवड़ यात्रा को, तो मुमकिन है कि कुछ कांवड़िया उत्तराखंड में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसके लिए एहतियातन क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, पूरी हमारी बॉर्डर पे फोर्स तैनात रहेगी। हम उनसे अपील भी करेंगे और चाहे तो वो लोग गंगा जल का हमारे पास टैंकर्स भिजवा दें, हम उनसे भरवा के भिजवा देंगे। किंतु जो निर्णय है कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं चलेगी, तो फिर उसका पालन कराया जाएगा। आखिरी सवाल, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण हावी है, ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, तो लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहता है। वहाँ पे क्या है, कोई महीने गर्मी के हैं तो टूरिस्ट मसूरी नैनीताल में भारी रहता है, बरसात के तो हरिद्वार में भरा रहता है। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। कोरोना के दृष्टिगत चुनौती हमारी बढ़ गई है। पहले हमारे लिए खाली ट्रैफिक मैनेजमेंट रोल होता था, अब कोविड गाइडलाइंस को भी मैनेज करना है, तो चुनौती डबल हो गई है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं बुधवार को अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति के साथ बैठक की, जिसमें जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सांसद गांव के विकास की समीक्षा करेंगे। तो बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से अपने अपने विभाग के बजट और विभागीय कार्यों को सांसद के सामने पेश किया गया। तो जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक हुई। सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में समीक्षा की गई। बजट और विभागीय कार्य सांसद के सामने पेश किया गया। तो जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक आज की गई थी। की बैठक हर तिमाही में होती है। कोविड के कारण से हमने काफ़ी लंबा समय पिछली बार भी हुआ था, पिछली बैठक हमने ली थी अभी 3 महीना पहले, और अभी बैठक ली है चूँकि 19 तारीख से लोकसभा का सदन चलना है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ज़िले हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है। आज अल्मोड़ा की बैठक पर पूरी तरीके से मनरेगा, हाइडिल, सिंचाई, पानी और भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, इन सभी की आज हमने समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि किस प्रकार से हम विकास
के लिए लगातार अग्रसर हों और उपभोग भी समय से पूरा कर केंद्र सरकार को भेजें, जिससे हम बजट दोबारा चलाएं। वहीं बुधवार को उधम सिंह नगर के 4 स्कूलों का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन होने के प्रदेश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रदेश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 15 जुलाई को शिक्षकों के इंटरव्यू के बाद प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। साथ ही प्रदेश शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनाए गए अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना करने के पीछे गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है। इसे प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाए हैं, जिसकी संख्या 190 है और जिसका उद्देश्य है कि CBSE बोर्ड के माध्यम से मान्यता दिला के इंग्लिश मीडियम नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए इंग्लिश मीडियम हमने बनाने का निर्णय लिया है, जो आम अभिभावकों की सोच के मुताबिक हमने काम किया है। साथ ही हरेला का कार्यक्रम जो हमारी प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए है, उसके तहत हमारे विभाग ने समस्त विभागों ने मिलकर प्रकृति को संभालने का काम किया है। आज वृक्ष लगाए हैं, मैं इसके लिए भी सबको शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा और आपके माध्यम से आम जनमानस से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सब लोग अधिक से अधिक पौधा लगाएं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बुधवार को चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि बुधवार को जोशीमठ ब्लॉक में लगभग 50 युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता अपनाई। चमोली में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिकों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। वहां पूर्व सैनिकों का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर पहाड़ों का विकास हो, इसलिए हम आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो 50 युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जोशीमठ में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। आज हमारे जैसे जोशीमठ ब्लॉक में प्रदेश उपाध्यक्ष के उसमें मतलब सदस्यता अभियान चलाया गया, एक मुहिम चलाया गया कि आम आदमी पार्टी बहुत लड़कों ने इसमें ज्वाइनिंग किया है, अपनी इच्छा से ज्वाइनिंग किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई हैं, युवा लोग हैं, वो आम आदमी में जुड़ें और उसका वो करें, मतलब आगे सुचारू रूप से उसको चलाएं। धन्यवाद। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जोशीमठ में सदस्यता अभियान शुरू किया है। देखिए कितनी भीड़ लगी है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बीजेपी और कांग्रेस से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने इतना लोगों को एक बोलते हैं ना जुमले के तौर पे दिया है कि लोग इतना परेशान हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे देखना, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।